हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो में हमने बच्चों अपना सेल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है टिश्यूज़। इस चैप्टर में हम टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे बच्चों, ठीक है। टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में, मतलब टिश्यूज़ के बारे में ओवरऑल जो भी चीज़ें होती हैं इस चैप्टर में हम अपना जानेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो मेन इंट्रोडक्शन पार्ट है टिश्यूज़ का, वो डिस्कस करेंगे कि टिश्यूज़ होते क्या हैं, ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, टिश्यूज़, ठीक है। टिश्यूज़ क्या है बच्चों? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। हमारी डेफिनेशन में बोला है कि टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। कौन सी सेल? सिमिलर सेल, एक जैसी सेल्स का एक ग्रुप है जो क्या करता है, अपना फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है? ग्रुप ऑफ सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसी सेल जिनका स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, सिमिलर है, उनका ग्रुप होता है और वर्क टुगेदर, आपस में जो है क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं और एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे टिश्यू, ठीक है। तो सेल्स क्या होती हैं बच्चों? सेल्स मैंने आपको बताया था, पिछला चैप्टर हमारा सेल से रिलेटेड ही था, तो मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? सेल होती है हमारी, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो है हमारी सेल्स। और टिश्यूज़ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स। कैसी सेल्स? सिमिलर सेल्स, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जिनका, ठीक है। तो टिश्यू होता है बच्चों जब बहुत सारी सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। बहुत सारी सिमिलर सेल, एक ही मतलब है सिमिलर, बहुत सारी सिमिलर सेल या सेल्स का ग्रुप, सिमिलर सेल्स का ग्रुप, उसको बोला जाता है टिश्यू। क्या बोला जाता है उसको? टिश्यू, ठीक है। अगर टिश्यू के एग्जाम्पल देखें बच्चों, तो हमारा मस्कुलर टिश्यू हो गया, हमारा नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक है। प्लांट में देखेंगे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये सारे टिश्यूज़ हैं, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यू जब आपस में मिलते हैं बच्चों, तो हमारा ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी, हमारे सेल चैप्टर की वीडियोस में भी डिस्कस की हुई है कि बहुत सारे टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। और मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ऑर्गन का, जैसे हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, हमारा लंग्स हो गए, क्या है? ऑर्गन है, ठीक है। तो स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हमारा ईसोफेगस, ये क्या है बच्चों? ये डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ऑर्गन्स है, मतलब ऐसे याद रखो आप, ये ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब मैं इधर बात करूंगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बच्चों? एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे? जैसे हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस से आते हैं हम स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, एनस, ये सारे क्या हैं? ये हमारे ऑर्गन्स हैं। किसके ऑर्गन हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो हमारे ऑर्गन से बनता है बच्चों ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे क्या हैं? ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। और मैंने बोला बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं, ह्यूमन बीइंग ले लो, आप खुद को ले लो, हमारे अंदर कौन कौन से सिस्टम है? ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ये सारे सिस्टम जब आपस में मिलते हैं बच्चों, तो ये क्या करते हैं? हमारे फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की। इनसे जो है हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बनता है? हमारे ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम बनता है हमारे ऑर्गन से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। और ऑर्गन बनता है हमारे टिश्यूज़ से, और टिश्यूज़ किससे मिलकर बने होते हैं? हमारे सेल से। तो सेल्स को बोला है हमने स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टिश्यूज़, और मैंने आपको बोला था टिश्यूज़ के एग्जाम्पल। आई होप आपको टिश्यूज़ की डेफिनेशन तो समझ आ होगी। टिश्यूज़ की डेफिनेशन में मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर की सेल्स हैं, सेल्स का एक ग्रुप है, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर है, ठीक है। वो आपस मतलब एक साथ काम करती हैं, वर्क टुगेदर, और परफॉर्म करती हैं अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन, अपना एक
स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करती है, ये होता है हमारा टिश्यू। ठीक है, टिश्यूज़ के एग्जांपल में जैसे मसल हो गया या मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्व्स हो गया, हमारा नर्वस टिश्यू हो गया, ब्लड हो गए। ठीक है, और ये प्लांट टिश्यू है बच्चों, जैसे जाइलम और फ्लोएम, ये हमारे प्लांट टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे हमारा मसल क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है ना, मसल्स बोल लो आप, मस्कुलर टिश्यू बोल दो। ठीक है, मसल क्या है बच्चों, एक प्रकार का टिश्यू है। ठीक है, और ये किस में हेल्प करता है बच्चों, इसका फंक्शन क्या होता है, हमारी मूवमेंट में। मूवमेंट कैसी, हाथ हिला रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बॉडी हमारी, मसल्स हमारी मूवमेंट कर रही हैं, तभी तो ये चीज़ें हो रही हैं ना। मूवमेंट ये कौन करता है, हमारा मस्कुलर टिश्यू। मूवमेंट का फंक्शन होता है मस्कुलर टिश्यू का। ठीक है, अब वहीं हम नर्व्स की बात करें या नर्वस टिश्यू की बात करें, ये बच्चों याद रखना है, ये हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। इसका काम क्या होता है, कैरी करता है हमारे इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम होता है हमारे नर्वस टिश्यू का। ठीक है, और नेक्स्ट अगर ब्लड की बात करें बच्चों, तो ब्लड क्या करता है, हमारे कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक ऑर्गन तक, हर मतलब डिफरेंट पार्ट तक जो है ब्लड जो है ब्लड के थ्रू जो है ऑक्सीजन जो है कैरी करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करता है, या मतलब फूड ले लो आप, है ना, फूड में तो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट को बाहर निकालेगा, ये सारा हमारा ब्लड टिश्यू का काम होता है। ठीक है, वहीं अगर जाइलम और फ्लोएम, अगर हम ये हैं हमारे प्लांट टिश्यू। ठीक है, जाइलम का क्या काम होता है बच्चों, प्लांट्स में जाइलम क्या करता है, हमारे रूट से, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसे कहाँ भेजता है, लीव्स तक। लीव्स क्या है, प्लांट का एक पार्ट है। ठीक है, लीव्स तक भेजेगा, क्या भेजेगा, हमारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारा जाइलम। और वही फ्लोएम क्या करता है, लीव से जो है फूड को जो है डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाता है, किसके, प्लांट्स के। ठीक है, फ्लोएम का काम होता है हमारे फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, कहाँ से, लीव्स पे ही तो हमारा फूड बनता है। ठीक है, लीव्स पे ही होती है हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो फ्लोएम का काम फूड ट्रांसपोर्ट करना, जाइलम का वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, ये हमारे अलग अलग टिश्यूज़ हैं जिनका क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है। ठीक है, हर एक टिश्यू का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है, मतलब इन्होंने अपने काम को जो है डिवाइड किया हुआ है कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा मूवमेंट करवाना काम है, तुम्हारा इंफॉर्मेशन देना काम है, तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स लेके जाना काम है, तुम्हारा ऑक्सीजन लेके जाना काम है। ठीक है, प्लांट्स में तुम्हारा पानी लेके जाना काम है। ठीक है, तो ये अपने काम को जो है डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, है ना। डिफरेंट टिश्यूज़ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, हर एक टिश्यू अपना डिफरेंट फंक्शन करता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दी चीज़ें, मसल्स क्या करता है, हमारा नर्वस टिश्यू क्या करता है, हमारा ब्लड क्या करता है। ठीक है, डिफरेंट टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, दिस डिवीजन ऑफ वर्क टुगेदर मेक्स ऑर्गेनिज्म मोर एफिशिएंट। ठीक है, काम का डिवीज़न हो रहा है बच्चों। ठीक है, हर एक टिश्यू के काम का डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, कई बोल रहे हैं तुम मूवमेंट करवा, तुम्हारा मूवमेंट करवाना काम है, मूवमेंट करना काम है। ठीक है, तुम्हारा हमारे मैसेज को जो है डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाना काम है, तुम्हारा ऑक्सीजन को ले जाना काम है। तो क्या हुआ है, इधर काम का डिवीज़न हुआ है, डिवाइड किए हुए हैं काम, पर्टिकुलर काम जो है हर एक टिश्यू के पास है। ठीक है, तो इस डिवीज़न को जो है, जब ये डिवीज़न होता है काम का, तो क्या होता है, काम करना इजी हो जाता है, मोर एफिशिएंट। ठीक है, इसीलिए हर एक काम जो है हर एक टिश्यू कर पाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बच्चों डिवीज़न ऑफ लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टिश्यू चैप्टर में। ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइडेशन होता है हमारे काम का। ठीक है, डिवाइडेशन होता है हमारे काम का। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है, ये टिश्यूज़ के बारे में जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं हमारे प्लांट टिश्यू के बारे में। कौन से टिश्यू, प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू जो है हमारे दो टाइप के होते हैं बच्चों। कितने, दो टाइप के होते हैं हमारे प्लांट टिश्यू। एक होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। ठीक है, बहुत इजी है, इनको याद रखना। ठीक है, जैसे हमारे प्लांट टिश्यू दो टाइप के, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम या मेरिस्मेटिक टिश्यू कुछ भी बोल लो आपको, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू या लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेम मेरिस्मेटिक टिश्यू एक ही बात है बच्चों। ये तो हो गए हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन टाइप के। ठीक है, वहीं अगर हम अपने परमानेंट टिश्यू की बात करें, ये दो टाइप के होते हैं बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और वही सिंपल
परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये होते हैं हमारे सिंपल टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे हमारा जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। तो इन सब को जो है हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्लांट टिश्यू में ये पता होना चाहिए कि जो हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू हैं ये होते क्या हैं बच्चों, ठीक है। बाकी आगे वाली चीज़ें हमें तभी समझ आएंगी जब हमारी पीछे की चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू मैं आपको बता दूं, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं बच्चों, वो क्या होता है, उनमें जो सेल्स होते हैं, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, उसमें जो सेल्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं। क्या होती हैं, सेल्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं हमारे किसमें, मेरिस्मेटिक टिश्यू में, ठीक है। अब डिवाइड कैसे होंगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक सेल है, ठीक है, एक सेल जो है डिवाइड होगी हमारी 2 सेल्स बन के, ठीक है, 2 सेल्स जो है हमारी डिवाइड होगी हमारी 4 सेल्स बनेगी, ठीक है। ऐसे 4 सेल्स डिवाइड होंगी हमारी 8 सेल, ठीक है, 8 से 16, 16 से 32, मतलब ऐसे ये डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। हमारी मेरिस्मेटिक टिश्यू में सेल्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली लगातार बच्चों डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है, एक पीक टाइम ऐसा आता है कि ये डिवाइड होना बंद हो जाती हैं, ठीक है। जब ये डिवाइड होना बंद हो जाती हैं बच्चों, तो वो होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जब हमारी मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की सेल्स जो हैं डिवाइड होना बंद हो जाएंगी तो उनको बोला जाएगा परमानेंट टिश्यू। जब वो डिवाइड होती रहेंगी, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती रहेंगी, वो है हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। तो इधर यही बोला है, सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड किसमें, मेरिस्मेटिक टिश्यू में, और परमानेंट टिश्यू में सेल डू नॉट डिवाइड, ठीक है। सेल डिवाइड होना मतलब सेल डिवाइड नहीं होंगे, डू नॉट डिवाइड, ठीक है। वहीं अगर मेरिस्मेटिक टिश्यू में देखा जाए बच्चों तो इनका साइज होता है सेल्स का, ठीक है। किसमें, मेरिस्मेटिक टिश्यू में सेल्स का साइज, सेल्स प्रेजेंट होती है ना, ठीक है। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, तो इनका साइज होता है स्मॉल, ठीक है, और शेप होती है आइसोडायमेट्रिक, ठीक है। स्मॉल छोटी सेल्स होंगी। आइसोडायमेट्रिक का मतलब है बच्चों, आइसो का मतलब होता है सेम, डायमेट्रिक डायमेंशन, ठीक है, मतलब एक जैसी शेप की जो होंगी वो सेल्स कैसी होंगी, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की सेल एक जैसी शेप की सेल्स होंगी, छोटी होंगी, ठीक है। और वहीं हमारे परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होंगी बच्चों आर वेरिएबल इन शेप एंड साइज। वेरिएबल का मतलब चेंज होती रहती हैं, छोटी बड़ी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेल बहुत बड़ी है, ठीक है, जब ये एक टाइम पे जो ये सेल्स डिवाइड होना बंद हो जाती हैं बच्चों, ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड सेल बन जाती हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब है कि हर एक सेल का जो है अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन डिसाइडेड होता है, भाई तुमने ये करना है, ठीक है। एक सेल है वो बहुत मोटी है, वो क्या करेगी, हमारे प्लांट को सपोर्ट देगी। एक सेल है, ठीक है, उसमें जो है लार्ज होगी, बड़ी होगी, वैक्यूल प्रेजेंट होगा, वो स्टोरेज के काम आएगी, ठीक है। ऐसे शेप और साइज में मतलब डिफरेंट होती हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज़ की सेल, ठीक है। अब बात करें मेरिस्मेटिक टिश्यू का, वैक्यूल एब्सेंट, ठीक है। ये जब लगातार, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लांट है, ठीक है, इधर ये हमारी सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रही हैं। डिवाइड होने की वजह से अगर ये डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली चली हुई हैं, वैक्यूल्स नहीं है, ठीक है, तभी तो कंटिन्यूसली डिवाइड हो पा रही है। अगर बीच में वैक्यूल होगा तो ये कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो बीच में आड़ा बन सकता है, ठीक है। तो इसमें वैक्यूल होता ही नहीं है, ठीक है, इसमें एब्सेंट होता है हमारा वैक्यूल, ठीक है। और इसमें जो है लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बोला, ठीक है, कि ये सेल जो है मतलब इनमें शेप और साइज में चेंज होता रहता है, ठीक है। और वैक्यूल जो है लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोई लार्ज सेल है उसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा, वो क्या काम करेगा, हमारे स्टोरेज का काम करेगा, ठीक है। स्टोर किस चीज़ का स्टोर करेगा, हमारे फूड का, हमारे वाटर का। वैक्यूल का मेन काम यही होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का या वाटर का जो है स्टोरेज करना, ठीक है। तो इसमें वैक्यूल लार्ज होगा और इसमें एब्सेंट होगा बच्चों, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, ठीक है। अब इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल है, कौन सी, एक सेकेंड, ये हमारी सेल, ठीक है, ये हमारी सेल्स हैं। इन सेल्स के बीच में जो आपको ये स्पेस दिख रहा है बच्चों, ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, ये क्या है, हमारा इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। सेल्स के बीच का स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। ये एब्सेंट, अभी ये तो बोल रहा है, ये एब्सेंट होता है हमारी मेरिस्मेटिक टिश्यू में, ठीक है। कैसे एब्सेंट होता है, क्योंकि इसकी सेल्स तो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं बच्चों, ठीक है, डिवाइड होती रहती हैं, तो इसमें स्पेस नहीं होता, ठीक है। डिवाइड की वजह से इसमें जो है स्पेस नहीं होता और इनका
सिमिलर साइज होता है, इधर मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, आप एक साइज़ की समझना। मैंने आपको बताया कि सिमिलर एक जैसे साइज़ की होती हैं सारी, ठीक है। कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेस ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, ठीक है। और इसमें जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इनका से शेप और साइज़ जो है चेंजेबल है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हमारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा परमानेंट टिश्यू की सेल्स हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, ये छोटा है, ये बहुत बड़ा, तो इनमें ये बीच में स्पेस प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। इस स्पेस को बोला जाता है हमारा इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो है नहीं होता और हमारे परमानेंट टिश्यू में जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल वॉल आर थिन, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल वॉल होती है बच्चों वो थिन होती है, पतली होती है। पतली होगी तो इजीली डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। डिवाइडेशन तो इनमें चला रहता है ना, कॉन्टिन्यूसली चला रहता है। तो थिन होने का एक मेन रीज़न ये भी है कि इजीली डिवाइड होती हैं, ठीक है। और हमारे परमानेंट टिश्यू की सेल्स की बात करें बच्चों, तो सेल वॉल आर थिक, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती हैं, ठीक है। उससे वो क्या करती हैं, हमारे प्लांट को सपोर्ट देती हैं, ठीक है। मोट होंगी, पावरफुल होंगी, ठीक है, हार्ड होंगी, ठीक है, रिजिड होंगी, तो वो क्या करेगी, हमारे प्लांट को सपोर्ट देगी, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यूज़ की जो सेल वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेरिस्टेमेटिक